हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय इंजीनियर ए आर घोष, जहां हम मैथ्स को सिंपल, लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम्स इज स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर अप स्ट्रीम इज डबल द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम distance downstream. The sum of the speeds of the boat and stream is 90 किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, और ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि एक स्ट्रीम है जो कि v1 स्पीड से फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम के साथ जा रहा है, उसकी खुद की स्पीड v2 है। अब यहाँ पर एक बोट को शो किया गया जो कि अपस्ट्रीम में जा रहा है, उसकी खुद की स्पीड v2 है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो बोट है वो धारा के सेम डायरेक्शन में जाएगा, और अपस्ट्रीम में क्या होगा, जब बोट जो है वो धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जब बोट डाउनस्ट्रीम जा रहा है वो t1 टाइम ले रहा है। तो हम लोग जानते हैं टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। यदि कोई बंदा इस बोट में बैठा है तो उसे क्या लगेगा, वो कितना स्पीड से जा रहा है, वो v2 से ना जाकर उसे लगेगा v2 प्लस v1 से जा रहा है, क्योंकि v1 का उसको सपोर्ट मिलेगा स्ट्रीम का। तो हम लोग इफेक्टिव टाइम बोल सकते हैं एक्स अपॉन v2 प्लस v1। इसी यदि हम लोग अपस्ट्रीम में देखें यहाँ पर, तो हम लोग देख सकते हैं कि अब उसे इसी x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम t2 लग रहा होगा वो x अपॉन v2 माइनस वी वन लगेगा। क्यों? क्योंकि वो v2, अब उसे यदि कोई बंदा बोट में है तो वो v2 स्पीड से ना जाकर उसे लगेगा वो v2 माइनस वी वन से जा रहा है, क्योंकि उसको v1 का अपोज मिल रहा है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इफेक्टिव टाइम हम लोग बोल सकते हैं t2 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी2 माइनस वी वन। तब इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम का ट्वाइस है, डबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो अपस्ट्रीम में जो टाइम है वो ट्वाइस ऑफ t1 होगा। तो हम लोग t2 का वैल्यू यहाँ पर रखें एक्स अपॉन वी टू माइनस वी वन, और t1 का वैल्यू रखें एक्स अपॉन वी टू प्लस वी वन। टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बोला गया है t2 हमारा टू टाइम्स ऑफ t1 है। जब x को कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो v2 प्लस वी वन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ v2 माइनस टू वी वन आ जाएगा। अब इस v1 को उधर ले जाएंगे और इस v2 को उधर ले आएंगे, तो थ्री वी वन इक्वल्स टू v2 है। v1 हमारा क्या है, स्ट्रीम ऑफ स्पीड है, यही आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि जो सम है स्पीड्स का बोट एंड स्ट्रीम का वो 90 है, मतलब बोट का v2 और स्ट्रीम का v1। तो v2 प्लस वी वन इक्वल्स टू क्या है, 90 है। यदि इस v2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3v1 रखें, क्योंकि हमें v1 ही पता करना है, तो 3v1 प्लस v1 इक्वल्स टू 90, दैट इज़ अ v1 इक्वल्स टू 90/4, दैट इज़ अ 25.5 किलोमीटर पर आवर जो आया वो v1 आया। v1 क्या था, स्ट्रीम का स्पीड था जो आपसे पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, 22.5 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यदि ये वीडियो आपको समझ आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर नई वीडियो के साथ आप एक स्टेप और मैथ एक्सपर्ट बन सकें। थैंक यू।